जेल मैनुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऊपर नहीं होता। भारत का संविधान सारे मैनुअल से ऊपर है। भारत का संविधान जीने दो, जियो और जीने दो के आधारभूत लेके चला है। तो इस सब को देखते हुए जब जेल मैनुअल के आधार का वो ले रहे हैं मुलाकात के विषय को लेके, तो व्यक्ति का निजता का अधिकार है, व्यक्ति का ये अधिकार है, प्रिजनर का अधिकार है, अंडर ट्रायल प्रिजनर का अधिकार है, कन्विक्ट का अधिकार है, सजा याफ्ता कैदी का अधिकार है, फांसी की सजा प्राप्त कैदी के भी अधिकार होते हैं। ऐसा नहीं कि फांसी की सजा देश के महामहिम राष्ट्रपति ने मंजूर कर दी कि नहीं फांसी की सजा होगी, और देश के सर्वोच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय भी कह दे कि ठीक फांसी की सजा होगी। निश्चित तौर पर मानिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भगवान नहीं है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भगवान नहीं है, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलतियों के लिए है, इसीलिए हर चीज का रिव्यू है, इसलिए हर चीज का संविधान ने हमें इलाज दिया, उपचार दिया, उसकी रेमेडी की है। तो व्यक्ति के मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरनम सलीम हो या किसी आतंकवादी का हो या किसी राजनेता का हो या किसी गरीब का हो या किसी उच्च व्यक्ति का हो या राजनीतिक व्यक्ति का हो या आम आदमी का हो, सभी समान है। एक दृष्टि के साथ सब माने जाते हैं, उसमें भेदभाव इस तरह का किसी कीमत पर कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह से जेल अधिकारी कर रहे हैं वो मूल अधिकारों का हनन है। बच्चे को अगर अपनी माता पिता से नहीं मिलने दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर मूल अधिकारों का हनन है, जो मानव को मूल अधिकार दिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स को, उस पर बात उठानी चाहिए। किस लिए महिला आयोग है? वुमेन के अधिकारों की रक्षा के लिए अगर महिला आयोग काम नहीं कर पा रहा है तो उसका बेकार है महिला आयोग के लिए काम करना। फिर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए कब बात करते हैं? आप कहते हैं न्याय सबको देंगे, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। क्या उस बंदी के, क्या उस फांसी की सजा प्राप्त कैदी के, दोनों के उनके अधिकार नहीं है? उनका भी अधिकार है। अगर आप उनके अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे तो फिर ये गलत है। उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम देश की सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए। कोविड कोरोना पेंडेमिक सभी के लिए है। जब कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है? आपने जेल ट्रांसफर की, आपने किस बात पर जेल ट्रांसफर की रामपुर से बरेली? केवल इसलिए कि एक जेल कर्मचारी ने उसका हंसते हुए फोटो खींच लिया, फोटो वायरल हो गया। क्या जेल सुधार गृह नहीं है? क्या जेल फांसी घर है? अगर क्या जेल में कोई हंस ले, मुस्कुरा ले किसी बात पे तो अपराधी है, तो वो दोषी है, तो उसका अपराध हो जाता है? ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बनाइए। हमारे भारत के संविधान, कानून, जेल मैनुअल को सुधारात्मक रहिए। लचीला बनाया गया संविधान, लोगों के जीवन की रक्षा, लोगों के जीवन के अधिकार, मूल अधिकारों की रक्षा का आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय इसके लिए पूरी तरह से कार्यरत हैं। उन्हें देखना चाहिए, उन्हें इस पद पर सोमोटो लेना चाहिए। कोई फोटो खींच लेना अपराध हो गया, मुस्कुराना अपराध है? क्या जेल में रोते रहना ही सब ये होता है? मुस्कुरा लेना अभी किसी क्षण कैसा, क्या स्थिति रही, क्या मनोदशा रही, क्या मनस्थिति रही, क्या परिस्थितियां रही, क्या समय रहा, उस समय मुस्कुरा लेना में क्या अर्थ हो गया? तो उसमें इतना बड़ा अपराध हो गया। इस तरह के विभेदकारी कानून है, इन पर महिला आयोग को काम करना चाहिए। महिलाओं से किस लिए है? पुरुषों को तो पुरुष अपनी तरफ से कहते हैं कि पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुषों की बात कोई नहीं करता, पुरुष मंत्रालय नहीं है। और यहाँ महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, फिर भी महिला के अधिकारों का हनन हो रहा है और प्रदेश में हो रहा है। एक ऐसे संत मुख्यमंत्री के राज्य में हो रहा है जो संत है, जिसे कोई आगे पीछे नहीं है। मैं मानता हूं उन्हें बच्चों का अनुभव नहीं है, मैं मानता हूं उन्हें अपनी पत्नी और भाई और उसका अनुभव नहीं है, बहुत त्यागी पुरुष हैं, लेकिन उन्हें लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा की जानकारी होनी चाहिए। लोग विश्वास करते हैं हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, लेकिन विश्वास ये नहीं टूटना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे राज्य की एक सजा याफ्ता कैदी के अधिकारों का हनन किया। ये नहीं इतिहास में लिखा जाना चाहिए। इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि उन्होंने जेल मैनुअल के मुताबिक भी जो कैदी हैं, बंदी हैं, फांसी की सजा याफ्ता कैदी हैं, उनके भी मूल अधिकारों की रक्षा की है। उनके भी मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मूल अधिकार
हमारे भारत की संविधान की आत्मा पर हथौड़ा बजा रहे हैं, चोट करते हैं। गंभीर चोट लगती है इससे कि हमारे देश के संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है।